गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग पद्मावती जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुपर्णा। गुड मॉर्निंग करना जी, शर्मा जी, ईशव, आकाश जी, सलोनी जी, विद्यावती जी। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। अयो। मॉर्निंग ऑल यू। सुबह सुबह खिले हुए चेहरे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज हमारे साथ में डॉक्टर पद्मावती जी हैं मॉर्निंग मेडिटेशन करवाने के लिए। तो आज एक बढ़िया सी मेडिटेशन लेके आ रही है डॉक्टर पद्मावती जी, रिलेशनशिप के ऊपर। एज ऑल ऑफ यू नो, 21 डेज हमारा रिलेशनशिप का टाइम चल रहा है, तो 21 दिन वो अभी, जिसमें 4 से 5 दिन हमारे पावर बुक में चलेंगे और उसके बाद में मैजिक बुक के साथ चलेंगे रिलेशनशिप के। तो मे भी पद्मावती जी के यहाँ पे कुछ लाइट का इशू आया है, तो आ रही है अभी, थोड़ा सा राउंड अप ले रही है। तो एक अच्छे तो प्लेस पे आ रहे हैं वो, जहाँ पे लाइट आ जाए अच्छे से बढ़िया से। तो चलिए, तब तक कुछ विद्यावती जी कहना चाहती थी आज। तो मैं विद्यावती जी के को कहूंगा कि वो आए, शायद कुछ कहना चाहती थी वो, पक्का नहीं है मुझे। विद्यावती जी, आप कुछ कहना चाहते थे? या सर। सर, कल हमने जो प्रैक्टिस किया मनी अबंडेंस का, आ, आपने बोला था 3 बार करने के लिए। मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठ के कुछ करना नहीं था, वही प्रैक्टिस करी थी। तो शाम को आके देखने तक मैं 20 लाख तक करी थी। बट शाम को देखने तक मेरे अकाउंट में 45,000 का क्रेडिट आया है सर, अनएक्सपेक्टेडली। Thank you very much, sir. Thank you so much. वेरी गुड जी, वेरी Immediately, I गुड। received the money on the same day of the practice. आप प्रैक्टिस करते रहिए, 20 भी टोटल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही आएंगे, लेकिन आएंगे और आए जल्दी तो सही आएंगे। ना सर, मुझे हाँ, सैलरी के अलावा जल्दी कुछ भी आएंगे। नहीं आता था, मगर सरप्राइजिंग, सैलरी के अलावा मेरे पास कुछ क्रेडिट नहीं आता था। दिस इज सरप्राइजिंग सर, 45,000 in one day. It's a really great amount for me, sir. Really, वेरी thank you गुड for जी। you. तो सैलरी से अलग से आए ना, तो कोई अलग से आए ना, वो सैलरी के अलग आए ना, तो Yes, वेरी गुड। yes, it's extra money हाँ, तो for कोई me. बात नहीं। आप रेडी रहो, आपके अकाउंट में आएंगे, आपके हस्बैंड के अकाउंट में आएंगे, कहीं से आएंगे, घर में पैसे आते रहेंगे। और अब ये सब लोग सोच के चलना कि वो जो अमाउंट मांगा वो ऐसा नहीं होता कि वो एक साथ ही आए। उससे 19-20, उससे ऊपर भी हो सकता है, 20 लाख से ज्यादा भी आ सकता है। बट वो थोड़े पार्ट पेपर्स आती हैं, और आती बड़ी जल्दी जल्दी है, ये बात है। जल्दी जल्दी आती है, अनएक्सपेक्टेड वे से आती है। जो Yes, आपने sir. Yes, एक्सपेक्ट भी sir. नहीं किया होगा ना, उस वे से आएगी, 100% आएगी। नहीं सर, आपने बोला जस्ट नाउ आई हैव रिसीव्ड एंड आई हैव रिसीव्ड द मनी ऑन द सेम डे। दैट इज अ ग्रेट थिंग सर, दैट इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स ऑन मी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और ऐसे ही सुबह सुबह इतनी अच्छी न्यूज जो आपने दी है, आप रोज आके यहाँ पर दो कि आज भी इतना क्रेडिट आया, इतना क्रेडिट आया, तो बड़ा मजा आएगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जैसे विद्यावती जी के क्रेडिट आए, वैसे सब लोगों के अकाउंट में जल्दी जल्दी से क्रेडिट आने शुरू हो। कल जिस जिसने ये किया उनके लाइफ के अंदर में बड़ी जल्दी जल्दी से अमाउंट आए, और सब यहाँ पर आके मॉर्निंग के अंदर बताएं कि वाह, मेरे अकाउंट में क्रेडिट आ गया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट आ गया। और जब ये मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों के क्रेडिट आया तो मेरे भी क्रेडिट आ गया। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, अ, पद्मावती जी, जी, मैं रेडी हूँ। आइए, आज का अपना समय संभालिए, मेडिटेशन हाँ, करवाइए। ठीक है। सबको नमस्कार। अभी आप सबको आपके कोमल कोमल आंखें बंद करने हैं और आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। एकदम लंबी गहरी सांस लीजिएगा
आपके स्टमक के अंदर रखिएगा, होल्ड कीजिएगा और रिलीज कीजिएगा। मैं 5 काउंट करूंगी, आपको लेना है। ब्रीद इन, 3 काउंट पे होल्ड करना है और 5 काउंट पे रिलीज करना है। ब्रीद इन 1, 2, 3, 4, 5 एंड होल्ड। अब अपने पेट के अंदर वो हवा भर के रखिएगा अप टू नेवल रीजन। 1, 2, 3 एंड रिलीज। 1, 2, 3, 4, 5। Take a long breathe in, hold and release। लंबी गहरी सांस को लेना है, होल्ड करना है और रिलीज करना। अभी इमेजिन कीजिएगा अपने आप को, आप चलते जा रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है साथ में। आपके हाथ में एक बैग है, आप उस बैग को पकड़ के चलते जा रहे हैं। आपको एक वाइट लाइट, एक बिंदु दिखाई दे रही है, जैसे वो सूरज की किरण जैसा। उस बिंदु को आपको फॉलो करना है। ये बिंदु कहाँ दिख रही है? आप बिंदु को देखते हुए एकदम स्टेयरिंग दैट बिंदु, यू आर सर्चिंग दैट बिंदु, यू हैव टू गो। आप मूव करते जा रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। आप उस बिंदु को ही देखते जा रहे हैं, आगे 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 चलते जा रहे हैं। आप एकदम नजर आएगा, आप एक बहुत बड़ी पहाड़ के ऊपर है। आप आजू बाजू देखेंगे, सूरज की किरणें दिखाई दे रही है, पेड़ पत्ते फूल सब नजर आ रहा है। लेकिन वो बिंदु आपको नीचे, पहाड़ के नीचे नजर आ रहा है। आप उस बिंदु में एकदम आकर्षण है, उस बिंदु आपको बुला रही है। आप उस बिंदु को फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं। मैं 1, 2, 3 काउंट करूंगी, आपको वहां पे स्टेप्स नजर आएंगे। आपको स्टेप्स को उतरते हुए उस पहाड़ के नीचे जाना है और वो बिंदु को फॉलो करना है। आप धीरे धीरे लेफ्ट लेग फर्स्ट रखिएगा, 1, फिर राइट लेग रखिएगा, 2, नीचे उतरते जाइएगा। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे, आप डीप ट्रांस में चले जाएंगे। 3 और डीप, 4 डीपर, 5 और डीपर, 6 डीपर एंड डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हैं, आपका बॉडी एकदम शिथिल होती जा रहा है, एकदम लाइट होते चले जा रहा है। आपको उस बिंदु को जाके टच करना है, देखना है उस बिंदु में क्या है जो आपको इतना आकर्षण कर रहा है। 7, नीचे उतरिएगा, 8, 9 और डीप, इतना डीप ट्रांस आप संभाल नहीं पा रहे हो। डीपर डीपर और डीपर। 9, 10, 11, धीरे धीरे नीचे जाइएगा। 12, 13, आपके हाथ में एक बैग है, संभालते हुए जाइएगा। 13, 14, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, बिंदु दूर होती चली जा रही है, आपको उस बिंदु को पकड़ना है। 15, 16, 17, 18, 19 और 20। एकदम आपको वहां पे फूल पत्ते, आप पैरों में देखिएगा, एकदम मुलायम सी घास है। यू आर वॉकिंग ऑन द ग्रास, ग्रीन ग्रास है वहां पे, एकदम कोमल। आपने चप्पलें नहीं पहनी हुई है, आपके पैरों को वो सूदिंग दे रहा है। वो हवा
वो ठंडी ठंडी हवा, वो महसूस कीजिएगा, वो सौंधी सौंधी सी धूप आ रहा है, फिर भी आपको वो बिंदु दूर नजर आ रही है। उस बिंदु को देखते हुए आपको जाना है, आगे आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ऐसे ही जा रहे हैं, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हैं। जैसे जैसे दूर जा रहे हो, और डीप, डीप एंड डीप एंड डीप ट्रांस में चलते जा रहे हो। आप इतना डीप, आपका बॉडी फुल लाइट होते चले जा रहा है। यू आर फीलिंग फुल्ली रिलैक्स। आपका बॉडी लूज, लिम्प एंड रिलैक्स होते चले जा रहा है। आपको चलते ही जाना है, क्योंकि हमको उस बिंदु को देखना है। उस बिंदु में क्या है जो इतनी आकर्षण, गोल्डन रेड मिक्सचर कलर का है, आपको बुला रहा है। हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वो बिंदु एकदम स्टैग्नेंट हो गई है। आपको अपने बैग में से एक बेडशीट निकालना है। बेडशीट निकालो और बिछा दो वहां पे। आप उस बेडशीट निकाल के बैठ जाओ वहां पे। उस बैग के अंदर आपने फल लेके आए हो, फल को निकाल के रखिएगा। और आप इंतजार कर रहे हो। आप किसका इंतजार कर रहे हो? आप उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो जिस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप ठीक करना है। आपके साथ बनती नहीं है इनके साथ। एक व्यक्ति को चुनो, उस व्यक्ति का आपको इंतजार करना है। उस बिंदु को ही देखते रहिएगा, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा। ही में बी और शी में बी आपका प्रेमिका हो सकती है, आपका प्रेमी हो सकता है, आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, क्या आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। आपको उस जिसके साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, जिसके साथ आपकी बातें बंद हो चुकी है, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग का गरिमा बहुत बढ़ चुका है, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको उस व्यक्ति को जीवन में चाहिए। आप उस व्यक्ति की ना आते हैं, उस व्यक्ति का दीदार करें। आप आंखें बंद करके डीप ध्यान में हो, उसे उसके बारे में सोच रहे हो। वो व्यक्ति आ रहा है, सामने आ रहा है, और आके आपके सामने ही आपके साथ बेड के सामने बैठ रहा है। जस्ट इमेजिन दैट, वो जिसके साथ आपके सामने नहीं है, आपको इमेजिन करना है वो आपके सामने आके बैठ चुके हैं। आप उनको आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। आप इतनी खुश हो, जिसके मैंने सोच रहा था वही सामने आके बैठा है। आपका बॉडी में एकदम से कंपन सा आ रहा है। अभी आप 2 मिनट के लिए उन शेयर करेंगे, उनके आंख में आंखें डाल के देखें। इतनी इंस्पायरिंग नजर है उनकी। आप खो गए थे, इतने दिन कहाँ चले गए। वो व्यक्ति आपको देख के एकदम आंखों में आंसू लेके आके आपको माफी मांग रहा है। आपको बोल रहा है, मेरी मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। मैं वहां तब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं आपको बुरा भला कह गया या कह गई। मेरा बिहेवियर जब ठीक नहीं था, बिकॉज मेरा मस्तिष्क का, मेरे दिमाग का बैलेंस्ड नहीं था। So some negative energy was empowering on my mind. So I behave like, प्लीज माफ कर। वो आपको गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा है। माफ करो मुझे, जो भी मेरे साथ मेरे से आपके पास हो गई है, आपको दुख पहुंचा है। आपने बहुत
मांग। आपके मन में इन्हीं करोड़ों की भावना आई है, उस तरफ से इतना रियलाइजेशन हुआ है इस व्यक्ति को, मैं कैसे ना माफ करूं। आपके अंदर एकदम माँ की भावना जाग चुकी है, आप एकदम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। इतने दिनों के साथ आपने माफी नहीं की थी उनको, अभी आपके मन के अंदर माफ करने की भावना जग चुकी है। आप जो भी हर्ट हुए थे, आपके बॉडी के अंदर जो भी वो केमिकल रिएक्शन चल रहे थे, वो जब स्टॉप होते हैं, आपका उनका वो गिड़गिड़ाना, उनका जो माफी मांगना, आपके दिमाग के अंदर जो सारे नेगेटिव थॉट, सारे नेगेटिव भावनाएं सब निकल चुकी है। धीरे धीरे आप एकदम शांत, एकदम नॉर्मल हो चुके हो। आपके दिमाग में उनके प्रति जो भी भावना है, जो भी नेगेटिव है, सब कुछ निकल चुका है। अभी आप उनको माफ कर रहे हो। आप बोलोगे कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, आपसे भी हो चुकी है। आप उनको माफ करोगे, आप उनको माफ करोगे, और अब उनकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे। वो जो बाजू में एक वाइट बिंदु है, आप दोनों को एक एनर्जी दे रहा है, इतना एनर्जी दे रहा है, आप दोनों को एकदम पास लेके आ रहा है। अभी आपको ए जब जैसे आप उनको माफ करोगे, माफी दे चुके होंगे, आपको रियलाइज हुआ होगा कि आपका भी गलती है वहां। आपने भी ऐसा कुछ बोला था, उनको उत्तेजन किया था, आपका बिहेवियर ऐसा था कि उनको ऐसा बोलना पड़ा, आपका बातें ऐसा बुरा लगा कि उनको वैसा बिहेव करना पड़ा। आपको रियलाइज हो गया, आप भी पूरे मन से, अंतर मन से, पूरे भाव से उनको माफी मांग रहे। मुझे भी आप माफ करो, आप अकेले की गलती नहीं है, मैं भी उसके साथ बराबर की हिस्सेदार थी। एकदम शांत, एकदम सटीक तरीके से आप माफ रहे। आप इतनी करुणा भाव से माफी मांग रहे हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर, आई लव यू, माफ करो, मेरी वजह से आपको ऐसा बिहेव ना करना पड़ा। मेरी शब्दों ने आपको उत्तेजित किया कि आपने ऐसा करो। आपकी बातें सुनकर वो बहुत प्रफुल्लित हुए। सामने वाले व्यक्ति जो भी आपका रीजन है, उन्होंने इतना जैसे अभी दुख के आंसू थे, खुशी के आंसू नहीं। इंतजार करते सब आपका भी थी, दोनों का भी गलती है, हम साथ नहीं करे। हम इतना प्यार करते हैं दोनों। अब इस साल हो गए, इतने दिन से लगे, वो बेटा देखे, और आगे मार से बोले, imagine that. Just imagine that you are feeling like a divine energy feel like एक दूसरे का आप सबको सुनाई रहा है, आप सर के बच सकते हैं। एकदम हुई है,
डिवाइन एनर्जी आपको आप दोनों दैट आप दोनों रिलेशन एकदम अभी आप तो आगे की क्या हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं हमारे लीजिएगा हम आगे सहेंगे एक दूसरे आपको अपना बिहेवियर बताओगे तो आप अपना बिहेवियर बताएंगे वो आपको कैसे चाहिए कैसे एक दूसरे के साथ हम आगे चले जा रहे हैं इतने चले जाएंगे मधुर एकदम मधुर रेश होगा imagine that you're feeling both bond relationship बहुत गहरा बॉन्ड आया आप दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े अभी जो वो फ्रूट्स है एक गले मिलेंगे आगे चले जाएंगे सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको आपके यहाँ से डिस्टरबेंस है बहुत ज्यादा, मुझे तो यहाँ पर बीच बीच में कट रही है आवाज आपकी। अब बाकियों का मुझे मालूम नहीं है। अब अभी आ रहा है आवाज हाँ जी। मैं खुद को ही नहीं पा रही हूँ एक्चुअली क्या हुआ पता नहीं और वॉइस ब्रेक हो रही है, इशरत भी बोल रही है वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ कुछ तो इश्यू आ गया है सॉरी कोई बात। आप वीडियो बंद करके बोलते रहो। तो 5 पे सब लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखेंगे। 4 पे अपने आप को महसूस करेंगे। और 3 पर आप अपनी सब आंखें ओपन कर दोगे। 4, 5, 4 and 3, 2, 1, open your eyes, open your eyes, open your eyes, come back, come back, come back। सुपर्णा जी आईज ओपन कर लीजिए। कम बैक। सुपर्णा जी कम बैक, कम बैक, कम बैक। बाकी मुझे कैमरा बंद है तो पता नहीं चल रहा, कोई ट्रांस में है तो वापस आ जाए। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वॉइस ब्रेक हुई थी डॉक्टर पद्मावती जी की, तो हमारा मेडिटेशन बीच में इंटरप्ट हो गया है।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वापस आ जाइए। तो अभी पद्मावती जी रिकनेक्ट कर रही हैं खुद को, अभी उनका कनेक्शन चला गया है। 2 मिनट वेट करते हैं, कनेक्ट हो जाता है देन देखते हैं कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, नहीं तो फिर हम अपना पावर बुक का सफर स्टार्ट करते हैं। और आज स्नेहा भी हमारे साथ बोल रही थी कि वो जुड़ेगी। अब वो अगर जुड़ जाती है स्नेहा भी, 2 मिनट देख लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना पावर बुक का सफर आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पावर बुक के अंदर चैप्टर है उसका नाम है शक्ति और स्वास्थ्य, पावर एंड हेल्थ। तो आज अपनी हेल्थ को हम ठीक करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पावर बुक का सफर। स्टार्ट करें। हाँ जी। तो पद्मावती जी तो अभी शक्ति नहीं है हमारे साथ में, और हम आगे का अपना सफर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, शक्ति और स्वास्थ्य। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिपोक्रेट्स लगभग 460 ईस्वी पूर्व, लगभग 370 ईस्वी पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक-ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वो गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं, हर वह चीज आपकी है और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है। लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है।
तो इसमें आगे आ रहा है, आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। तो जब आप अपने दिल के अंदर सोच लेते हो कि आपका दिल तो बच्चा है जी, जब मन में सोचते हो दिल बच्चा है जी, तो दिल बच्चा जी ही बन जाता है। जब आप अपने आप को सोचते हो कि मेरी एज तो अभी यहीं पर है, इतनी एज है, तो आपकी एज उतनी ही हो जाती है। आप सोचते हो कि मैं अपनी एज से 10 साल छोटा हूँ, तो आपको यकीन करना होता है बस अंदर से कि हाँ मैं इतने साल छोटा हूँ अपनी एज से। तो आप अपने आप को वैसा ही महसूस करना शुरू कर देते हो। जब आप सोचते हो कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का है, मेरे को रात को गहरी नींद आती है, और बड़े प्रेम भाव के साथ में आप रहते हो और ये सोचते हो मेरे को तो रात को बड़ी गहरी नींद आती है, सुबह में बड़े तरो ताजा उठता हूँ, मेरे शरीर तो हमेशा ऊर्जा में रहता है, लबरेज रहता है ऊर्जा के साथ में। तो वैसा ही होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जब आप सोचते हो कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, तो स्वस्थ ही रहता है। अब आप लोग को, अरे मुझे तो रात को नींद नहीं आती, मैं तो रात को लेटता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। जब आप बार बार ये चीज दोहराते हो, मैंने देखा कई लोगों को, वो सिर्फ यही उनके पास बातें होती है कि आज मैं रात को सोई लेकिन मेरे को ढंग से नींद नहीं आई, मैं रात को बड़े सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं सो ही नहीं पाती हूँ, रात को 2-2 बजे तक मैं इधर से उधर सिर्फ अपने लेटे हुए शरीर को इधर से इधर करती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही आजकल, मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। कि अब तो एक गोली ले रही हूँ ना नींद की, तो उससे भी असर होना बंद हो गया है। अब तो एक गोली भी मेरा असर नहीं कर रही है, अब तो मुझे लग रहा है मेरे को और गोली बढ़ानी पड़ेगी। तो यूनिवर्स कहता है अरे वाह, इसको तो खुशी मिल रही है गोली बढ़ाने में, तो कहता है तथास्तु, तो बढ़ाओ एक और गोली। तो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में एक गोली और चालू हो जाती है, तो 2 गोलियां हो जाती है, फिर 2 टैबलेट के साथ में वही थोड़े दिनों के बाद में होता है कि नहीं जी, ये 2 गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, तब भी बस 1 या 2 घंटे ही सो पाती हूँ। तो क्या होता है, अब हमें तो मालूम नहीं है ना, जो प्रैक्टिशनर नहीं है, तो हमें क्या होता है, हमें हमारे साथ यही होना शुरू होता है, जो हम सोचते हैं हमारे आसपास वैसे क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वी आर द क्रिएटर्स, हम अपनी लाइफ के खुद ही क्रिएटर हैं। हम अपनी लाइफ को खुद ही बना रहे हैं, खुद ही सजा रहे हैं, और खुद ही अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, तो हमें अपनी पहले सोच को ठीक करना पड़ेगा। जो हमारा दिमाग चिंता में, दूसरों की बुराइयों में, दूसरों के बारे में सोचने में, किसी की बिचिंग करने में, अपने स्वास्थ्य के बारे में ढिंढोरा पीटने में, जरा सी कोई बीमारी होती है तो 4 लोगों को आ बहन बैठ जरा, पहली बात तो आज चुगली करें, और सास की चुगली करें, बहू की चुगली करें, अड़ोसी की पड़ोसी की या तो चुगली करें, या फिर अपने हेल्थ के बारे में बात करें। क्या जरा, मेरी तो इतनी दवाइयां चल रही है, तेरी कितनी चल रही है। वो आपस में कंपटीशन हो रहा होता है कि मैं तो बीपी की भी ले रही हूँ, मैं तो शुगर की भी ले रही हूँ, और अब मुझे लग रहा है मेरे को ये भी दिक्कत आ रही है, तो मैं डॉक्टर को जाकर दिखाना है मेरे को, तो अपनी जरा ना मुझे लग रहा है और दवाई बढ़ जाएगी। तो डिस्कशन ऐसी चल रही होती है। क्या हम मतलब कि ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते कि सामने वाला वो देखो कितना तारीफ के काबिल है, हम दूसरों की तारीफ नहीं कर सकते? क्या हम दूसरे जो जिन स्वास्थ्य व्यक्ति है हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते कि देखो वो सामने वाला कितना फिट चल रहा है, देखो इस एज के अंदर भी फिटनेस कितनी है उसकी, आ, कितना मतलब कि अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है, उसकी स्किन देखो कितनी स्किन ग्लो कर रही है सामने। तो क्या हम ये बातें नहीं कर सकते कि सामने वाले की हम तारीफ करें, सामने वाले का अगर हम बिचिंग करने जा रहे हैं किसी की, तो बिचिंग इस तरह से करें कि हम वो बिचिंग के अंदर तारीफें हो, उसके गुण। क्या हम ये चीजें कर सकते हैं? क्या हम ये बातें कर सकते हैं कि देखो मेरा शरीर कितना स्वस्थ लग रहा है, देखो मैं कितने सुंदर लग रही हूँ, देखो मैंने तो जब से ये सोच मैंने बनाई है कि मैं अपने से 10 साल यंग हूँ, तो देखो मैं कितना यंग लग रही हूँ आजकल। और
मैंने तो इतना बढ़िया अपने शरीर की फिटनेस में ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैं तो बहुत फिट रह रही हूँ। अब उस फिटनेस के अंदर ये नहीं कर देना शुरू कि मैं तो ये वाला काढ़ा पी रही हूँ, इस वजह काढ़े की वजह से हो रहा है। मैं तो ये वाली चीजें कर रही हूँ, इसका जीरे का पानी पी रही हूँ, इसका पता है कौन कौन सी चीजों के लोग ना पानी बना बना के शुरू कर देते हैं, काढ़े बना बना के। अरे मैं तो अब ये पी रही हूँ तो इसकी वजह से ठीक हूँ, मैं ये पी रही हूँ। क्या जरूरत है इन चीजों की? कोई जरूरत नहीं है। अब आपने अपने आप को ठीक करना है ना, तो आपने सिर्फ ये क्रिएट करना है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपना स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मेरा शरीर भला चंगा है, मेरे बॉडी पार्ट्स जो है बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे बॉडी पार्ट्स के अंदर किसी तरह की कोई इश्यू ही नहीं है। सारे डिस्कम्फर्ट, मैं तो मेडिटेशन में बैठती हूँ और सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज कर लेती हूँ। बस आप सिर्फ ये बोलो कि मैंने मेडिटेशन किया, आज जैसे ही उन्होंने स्विमिंग पूल में उतारा, वाह कितना मजा आया मेरे को स्विमिंग पूल के अंदर। उसमें पानी ऐसा लग रहा था मेरे को, इतना ठंडा ठंडा पानी है। और जब उन्होंने कहा कि पैरों से सारा डिस्कम्फर्ट बाहर जा रहा है, काला पानी बन के बाहर निकल रहा है, तो मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि हाँ, देखो अगर बाई चांस नहीं भी लग रहा तो भी उसको बोलो कि हाँ मेरे को तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों से कोई काला सा पानी निकलता जा रहा है। और जैसे जैसे वो पानी निकल रहा था वैसे वैसे मेरा शरीर तो एकदम हल्का महसूस होना शुरू हो गया। मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरे जो बॉडी के जितने भी डिस्कम्फर्ट्स है ना, सारे डिस्कम्फर्ट, हर मेरे बॉडी के पार्ट का एक एक डिस्कम्फर्ट उस काले पानी के अंदर निकल गया। अब आपको ये महसूस करना शुरू करना है। और रोज बैठो, रोज जब मेडिटेशन कर रहे हो, अब मेडिटेशन करवाने वाला प्रोग्रेसिव करा रहा है आपको, किसी भी तरीके से करवा रहा है सामने वाला, तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि प्रोग्रेसिव कराए रिलैक्सेशन। तो अगर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन चल रही है तो उसके अंदर में ज्यादातर डिस्कम्फर्ट भी दूर करवाया जाता है। तो जब भी डिस्कम्फर्ट की बात आती है उसके अंदर, तो रिलीज करना शुरू करो। जब भी वो सीढ़ी उतार रहा है तो आप अपने मन के अंदर में ये महसूस कर सकते हो, अगर उसने बोला है या नहीं बोला। मान लो अभी शुरुआत हुई है और उन्होंने कहा कि चलो जी ट्रांस में जाना है आपको, तो स्टेयर्स उतार रहे हैं हम आपकी अभी 20, 19, 18, 17, इस तरह से वो स्टेयर आपको उतार रहे हैं। तो अगर वो नहीं बोल रहा तो आप अपने लिए कर सकते हो कि जैसे अरे 20 नंबर स्टेप उतर गए, मैं हर स्टेप के साथ ना जैसे जैसे स्टेप उतर रही हूँ ना, मेरा सारा डिस्कम्फर्ट भी ना बस मेरे यहाँ से धुआं बनकर निकलना शुरू हो गया। वो 19, अरे मेरा दिल का डिस्कम्फर्ट वो भी ठीक हो गया। अरे 18, अरे जैसे जैसे ये चलो 20 पे ऊपर से शुरू करो कि ऊपर मेरे हेड से दिमाग को ये दिखाओ कि मैं 20 ही मेरे यहाँ से धीरे 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 सारे डिस्कम्फर्ट निकलने शुरू हो गया। मेरे तो बॉडी बिल्कुल 20 तक में पूरी बॉडी मेरी हल्की हो चुकी है। अगर वो 10 गिनवा रहा है तो 10 के अंदर ऐसे कर सकते हो कि 10 गिना है तो 10 का मतलब हो गया कि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक के जो बॉडी पार्ट है ना, फटाफट से इनका डिस्कम्फर्ट रिलीज हो गया। 9 आ गया तो 9 में मेरा यहाँ से यहाँ तक डिस्कम्फर्ट रिलीज हो गया। तो 10 आते ही जैसे ही उसने 10 गिनना है, मैं ट्रांस में तो जा ही रही हूँ, साथ में जैसे ही ट्रांस में जा रही हूँ उससे पहले पहले मेरे पूरी बॉडी के डिस्कम्फर्ट रिलीज हो चुके हैं। और मैं अपने आप को 10 साल और जवान हो गई हूँ, मैं 10 साल और जवान हो गया हूँ। तो हम लोग ये चीजें क्यों नहीं सोच सकते? अगर हम लोग लोगों के बारे में कई चीजें होती है, अब उनके लिए जेलसी सोच सकते हैं तो अच्छा भी सोच सकते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए भी ये सोच सकते हैं हम सारी चीजें। आप वहां पे काउंटिंग कराई जा रही है, अब आपको चाहिए पैसा, तो आप क्या कर सकते हो? अरे जैसे 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 ही वहां पे 1 आएगा ना, बस तो मतलब कि मेरे पास में जब मैंने आज सीढ़ियां उतरनी है तो मुझे नीचे खजाना मिल जाना है पैसों का। तो अब वो जो मर्जी मेडिटेशन चल रहा है, आपने स्टेयर्स को उस अपने तरीके से ना साथ के साथ में अपने तरीके से उसको ले लेना है। आप धीरे धीरे जैसे ट्राई कर रहे हो, आप जैसे ही बैठोगे ना मेडिटेशन के अंदर वैसे ही सोच के बैठो कि आज चाहे वो 10 से 1 तक गिनती करे, चाहे वो 20 से करे, उसने जैसे ही 1 बोलना है तो समझ लो मेरे बॉडी पार्ट सारे डिस्कम्फर्ट मेरे रिलीज हो गए। और उसने जैसे ही 1 गिनना है वैसे ही मेरे पास तो मतलब कि मेरे अंदर में खुशियां भर जाएंगी।
मेरे अंदर में एक्साइटमेंट भर जाएगा, मेरे में एंटरटेनमेंट, मेरे में जॉय। और आज जैसे ही ये एक गिनती होनी है ना, उसके बाद तो मेरा दिन ही बन जाना है। मेरा दिन तो आज इतना मस्त गुजरना है, कहने की हद नहीं, जैसा कभी नहीं गुजरा। तो बस उसके वन गिनने का मेरे को इंतजार है। जैसे ही वो वन गिनेगा, वैसे ही मेरी तो लाइफ तो जिंगा लाला होने वाली है। तो इस तरह से आप जब भी मेडिटेशन में बैठने लगो, अपने दिमाग को समझा दो कि उसके वन गिनने पे आज मेरे साथ में ये बढ़िया चीज होने वाली है। तो कोई भी एक बढ़िया चीज सोचो। जब आपके माइंड के अंदर ये चीज सारी चलेगी ना, कैलकुलेशन, जो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि वन गिनने पे ये करना है, वन गिनने पे वो तथास्तु बोलेगा आपके लिए। हम यहाँ पे सब लोग यहाँ पर, मैं सबसे बात करता हूँ कि भाई रोज का 20 to 1 या 10 to 1 लाना कंपलसरी है सबके लिए। लेके आओ सबको यहाँ से, 20 से 1 तक काउंटिंग करके, 10 से 1 तक काउंटिंग करके आपको स्टेयर्स उतारनी है, आपको लिफ्ट उतारनी है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा करना जरूर है। जब ये लोग सब करना शुरू करेंगे, आप अपना कोई भी एक काउंटिंग को दिमाग में बिठाओ कि ये काउंटिंग में मेरे को आने को ये बेनिफिट होगा, इस काउंटिंग में आने में मेरे को ये बेनिफिट होगा। दो तीन अपनी विशेष है, वो विशेष को डाल दो उसके अंदर में कि अगर 20 से मैं 15 पे जैसे आ गया, तो 15 पे मेरी ये विश पूरी होनी है। 10 पे ये, अब ये नहीं है कि अगर उस दिन बाई चांस नहीं हो पाई पूरी, तो आप अरे यार होता हुआ था तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पागल हूँ जो मैं ये चीज कर रही हूँ। अब देखो ना, हमारा माइंड कितना हमारे लिए, फीलिंग्स हमारी कितनी जागरूक है, हम कितना फील कर पा रहे हैं किसी चीज को, वो भी हमें देखना है पहले ना। हर चीज देखनी होती है। अब आप फीलिंग लेके आ पा रहे हो, अगर जैसे जैसे आप फीलिंग बढ़ाते जाओगे अपनी, तो आपका माइंड जब आपकी ये सुनना शुरू कर देगा फीलिंग्स को। अब मेडिटेशन के आप आते हो, सिर्फ आप नॉर्मल बैठ जाते हो, सामने वाला जो करवा रहा है करवा रहा है करवा रहा है करवा रहा है, हाँ जी वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं तो सिर्फ बैठा हूँ, मैं फीलिंग्स में तो जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ, पता है मेरे को मेडिटेशन करवा रहा है, आधा घंटा मेडिटेशन हुआ, उसके बाद में वंडरफुल जी, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, मेडिटेशन हो गया। नहीं, मेडिटेशन तब होगा जब मैं उसको, जब वो कह रहा है ना, मैं उसके अंदर अपने आप की फीलिंग भी डालना शुरू करूंगा कि नहीं, उन्होंने अब मेरे को कहा कि 20 से काउंट कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। देखो, चाहे मेरे को नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि आप लेफ्ट पैर नीचे रखिए, तो आपने फिल्में तो बहुत सारी देखी होंगी ना, फिल्में तो आप देखते ही हो ना। तो उसका फिल्म का कोई भी पार्ट आप ले लोगे, सोच लोगे, विजुलाइज कर लोगे कि हाँ वहां पे सीढ़ियां सी थी, हाँ उस फिल्म के अंदर सीढ़ियां थी, या मैं अपने घर के अंदर में मैं सीढ़ियां उतरता हूँ। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए सोचो कि हाँ मेरे घर की सीढ़ियां मैं ऐसे उतरता हूँ। तो आपके माइंड के अंदर वो पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी कि आप अपने घर की सीढ़ियां उतर रहे हो। तो जब उन्होंने कहा 20 to 1 काउंट कर रहे हैं सीढ़ियां उतरते हुए, तो अपने आप को विजुलाइज कर लो कि मैंने हाँ ऐसे एक सीढ़ी उतरी, मैंने सेकंड उतरी। उन्होंने कहा पहले लेफ्ट में, हाँ मैं पहले लेफ्ट पे रखूंगा, फिर मैं राइट का रखूंगा, फिर मैं इस पे ऐसे करूंगा। अब उन्होंने कहा कि आपको जो है वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके चेहरे पे महसूस हो रही है। अब आपको मान लो नहीं हो रही, तो फिर भी महसूस कर लो। अरे हाँ, मन में सोचो कि अरे हाँ, अभी वाकई लगा मुझे कि जैसे हवा का कोई झोंका आया और मेरे को हल्का सा टच करके गया। अगर फ्रेग्रेंस, वो कहता है कि फ्रेग्रेंस के, तो हाँ सोचो, हाँ फ्रेग्रेंस आ रही है। तो हमें क्या करना है, अपनी धीरे धीरे फीलिंग्स को बढ़ाना है। और आप देखोगे कुछ दिन ये करते रहोगे, तो आपको जैसे ही वो कहेंगे ना इस तरीके से, आपको फीलिंग आनी शुरू होगी, हाँ कि आपको लग रहा होगा कि जो जो वो कह रहे हैं, हाँ मैं वैसे ही कर रहा हूँ, कि मेरा स्टेप आगे नीचे उतर रहा है और ऐसा हो रहा है, आपको फीलिंग्स। अब आपको पता चलेगा हाँ यार, फीलिंग्स तो आनी शुरू हो गई है। जब वो कह रहे हैं घास के ऊपर चल रहा हूँ, तो मैं घास पे चल पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है घर पे घास पे कि मेरे पैरों के नीचे कोई चीज है। बस ये दिन होगा आपके लिए। अब आप कर सकते हो जो मैं आपको कह रहा हूँ। अब आपके बॉडी पार्ट्स, यानी कि आपके माइंड ने उस सिचुएशन के अंदर खुद को ढालना शुरू कर दिया है। अब जो वहां पे स्टोरी एक बताई जा रही है, मेडिटेशन एक स्टोरी है, मेडिटेशन करवाई जा रही है, उस स्टोरी के अंदर आप अपने आप को इंक्लूड कर पा रहे हो। आप उस स्टोरी के एक पार्ट बनते जा रहे हो, जैसे मूवी के पार्ट बन जाते हैं ना, वहां कभी इमोशनल आता है तो आप इमोशंस में आ जाते हो। वो 3 घंटे कंटिन्यू आप देख रहे होते हो, या कोई सीरियल देख रहे होते हो,
तो बड़ी जल्दी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो आप। तो वहां पे कभी ऐसा इमोशनल सीन आता है तो आपकी आंखों में भी आंसू आने वाले हो जाते हैं कि नहीं। फाइटिंग का आता है तो जिनको फाइटिंग पसंद है वो फाइटिंग के अंदर घुस जाते हैं, अरे मार मार, ऐसे कर वैसे कर। तो कुछ लोग जो इमोशनल हैं उनके आंखों में अरे ये क्या हो रहा है, वो जा रही है, जन्नत रो रही है तो चलो मेरे को भी रोना। तो ऐसे शुरू कर देते हो आप। तो वैसे ही मेडिटेशन के अंदर भी आप अपनी फीलिंग्स को लेके आओगे। और अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ये कुछ भी जीरा शीरा और ये जो पानी उबाल के लेने, इनकी जरूरत नहीं है। अगर आपको मान लो अंदर से किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, हम एक बात ध्यान रखनी है हमें, कभी भी हमें अपनी बीमारी का नाम ना लेना है, ना सोचना है, ना पेन के बारे में बोलना है। अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं बोलना है। हमें सिर्फ अगर कोई हमारा बॉडी पार्ट कोई हमें दिक्कत दे रहा है तो हमें डिस्कम्फर्ट कहना है उसके लिए, अपने माइंड के अंदर डिस्कम्फर्ट, कि मेरे इस बॉडी पार्ट का डिस्कम्फर्ट निकल रहा है। तो मेडिटेशन शुरू हुआ, 20 to 1 काउंट होना शुरू हुआ। अब अपने बॉडी पार्ट्स को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा महसूस करो कि मेरे बॉडी पार्ट्स जो भी है, मेरी पूरी बॉडी है, इसमें से डिस्कम्फर्ट्स निकलते जा रहे हैं। चाहे वो मानो कि ब्लैक कलर का धुआं मेरी बॉडी से निकल रहा है और धुएं के साथ निकलते जा रहे हैं, या मानो कि पैरों के तलवों में से एक लिक्विड ब्लैक कलर का निकल रहा है, उसके साथ निकलते जा रहे हैं। तो किसी भी तरह यूरिन के थ्रू निकल रहे हैं, जब मैं यूरिन जा रहा हूँ तो वहां से निकल रहे हैं। इस तरह कुछ भी पसीना आ रहा है गर्मी के अंदर तो पसीना आ रहा है, तो उससे सारे डिस्कम्फर्ट मेरे निकलते जा रहे हैं। और मेरा एक एक बॉडी पार्ट जो है वो पिंक कलर का होता जा रहा है। आप वो भी कर सकते हो, मिरर के थ्रू कर सकते हो, बड़ी सारी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू कर सकते हो। तो अपने आप बॉडी पार्ट्स को आप ठीक कर सकते हो, अपनी बॉडी के अंदर ग्लो ला सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को जस्ट समझाना है कि मैं ये कर रहा हूँ तो इससे ये हो रहा है। अब लेकिन एक चीज का ये भी ध्यान रखना कि रोज सेम चीज करोगे तो वो शायद होनी बंद हो जाएगी। सेम स्टोरी अगर अपने माइंड को रोज सुनाओगे आप तो वो बोर होना शुरू हो जाएगा, उसको रोज नई नई चीजें चाहिए। तो अब आपके अपने दिमाग को ना एक क्रिएटर बनना है, आपने खुद एक राइटर बनना है, एक स्टोरी राइटर, जो हर थोड़े दिन के अंदर एक नई स्टोरी बनाएगा और उस नई स्टोरी के थ्रू में अपने लाइफ को उस चीज को चेंज करना शुरू करेगा। आपको स्टोरी क्रिएटर बनना है, रोज एक नई स्टोरी तो नहीं बनाओ, लेकिन हफ्ते में 4 दिन में 3 दिन में स्टोरी चेंज करते रहो। हाँ, आप 2-3 स्टोरी भी कर सकते हो, 4 कर सकते हो। 2-3 दिन 4 दिन एक स्टोरी, उसके बाद में 4 दिन के बाद एक स्टोरी, फिर बाद में फिर स्टोरी चेंज करते रहो अपनी लाइफ की। तो बोर नहीं होगे उस स्टोरी से, और उसके साथ में अपने ये सारी चीजें करते रहोगे। अब ये आप लोग करके देखो। तो स्वास्थ्य पाना है, डिस्कम्फर्ट दूर करना है, या अपनी बहुत सारी चीजें हैं वो आप इसके साथ में जोड़ अपनी लाइफ को चेंजेस ला सकते हो अपने। तो ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आप अपने जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो दिमाग है, इससे किस तरह से खेल खेल सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बस हमें समझना है कि हमें इसको कैसे समझाना है। हम्म, हाँ जी। आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। सम्राट सोलोमन, लगभग 10वीं सदी ईस्वी पूर्व। बाइबल में वर्णित इज़राइल के सम्राट प्रोवर्ब्स 23:7 में। इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती है। जैसे, मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य रही धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है। यानी अब उस बारे में
कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की ज्यादा भावना धारणाएं होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ-साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्यंभावी है, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है बार बार कि जो हम धारणा बना लेते हैं अपने मन के अंदर, वही धारणाएं फलीभूत होना शुरू हो जाती है, वही चीज हमारे साथ में होना शुरू हो जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। जैसे हमारे हिंदुओं के अंदर में आज आज अब मुहूर्त, कई चीजों के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं कुछ भी अच्छे काम करने के लिए, वो ऋषि मुनियों ने हमारे बताए हैं। वो बहुत अच्छी बात है, हम लोग मुहूर्त से काम करते हैं और मुहूर्त हमें करने भी चाहिए। वो क्या है, लेकिन हमारे लिए धारणाएं हैं। वैसे ही अब और भी, जैसे सिख है या दूसरे दूसरे धर्म भी है, वो ऐसे मुहूर्त वगैरह नहीं निकलाते हैं, तो क्या उनकी लाइफ रुक जाती है? उनकी लाइफ भी चल रही होती है, अच्छे से चल रही होती है, और कईयों की तो बहुत अच्छे से चल रही होती है। अब हमारी उसके लिए कहा जाए कि शादी ब्याह के लिए, जैसे अभी हमारे लिए ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ, चलो मैं उससे रिलेटेड ही बताता हूँ कि शादी ब्याह के लिए मुहूर्त निकालो, इस दिन शादी की डेट है, उस दिन शादी की डेट है, बस इस शादी की डेट, इस महीने के अंदर यही डेटें निकल रही हैं, इससे ज्यादा डेट्स ही नहीं है, तो मारा मारी रहती है जी। इन दिनों में ही शादी कर सकते हैं। ये नवंबर का महीना है तो उसमें 3 डेटें निकल रही हैं, दिसंबर का महीना है तो उसमें 5 डेट निकल रही है। और उन 5 दिनों के अंदर में क्या होता है, जब शादियां हो रही होती है तो पता चलता है ना बैंक्वेट मिल रहा है, ना ढोल बाजे वाले मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है। जो मिल रहा है सब महंगा महंगा महंगा। जहाँ आपका 10,000 लग रहा है वहां आपका 50 लग रहा है, वहां आपका 60 लग रहा है। जहाँ लाख रुपया लगना है वहां उससे कई गुना ज्यादा लग रहा है। अब यही चीज सरदारों में अगर मैं कहूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो सिर्फ देखते हैं संडे का दिन है जी, आराम से इस दिन सब फ्री होंगे, चलो जी ये संडे निकालो और उस दिन शादी कर लो। तो क्या मतलब कि उनकी शादियां चलती नहीं है? ऐसा होता है। हमारे में तो कहा जाता है कि अरे मुहूर्त पे, अच्छे मुहूर्त पे शादी नहीं की तो शादी ढंग से नहीं चलेगी, कोई दिक्कत आएगी, ऐसा है वैसा है। तो क्या मतलब कि सरदारों में उनके यहाँ शादियां नहीं चल रही? क्या हम लोगों में शादियां अच्छे से नहीं चल रही? वो भी ऐसा ही, वो ऐसा कुछ पता नहीं, मुझे करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे सिखों का तो मालूम है कि वहां पर सिर्फ संडे का दिन देखा जाता है, और संडे देखा और उसके बाद में शादी कर ली। कोई उनके लिए मंगलवार नहीं है, कोई उनके लिए शनिवार नहीं है, कोई उनके, सब दिन भगवान के बनाए हुए हैं। और सब दिन वो सोचते हैं कि ऊपर वाले ने सारे दिन एक जैसे बनाए, वही 24 घंटे होने हैं, वही घड़ी ने चलना है, वही सुबह होनी है, वही रात होनी है। बट हमारे लिए, किसी के लिए सोमवार, किसी के लिए मंगलवार, किसी के लिए बृहस्पतिवार, किसी के लिए फ्राइडे, किसी के लिए सैटरडे, मतलब कि हर तरह के झोल जितने भी है ना हमारे, सब इसके अंदर है। तो चलो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लोग कहेंगे नहीं ये क्या गलत चीज आप पढ़ा रहे हो, आप तो अपने ही उसके लिए हिंदुज्म के लिए गलत बोल रहे हो या कुछ है। मेरे को उससे कोई नहीं है, मेरे घर में भी माना जाता है, मैं भी मानता हूँ। मैं भी मंगलवार मानता हूँ, मैं भी शनिवार मानता हूँ, मैं मानता हूँ, कई चीजें मानता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये सारी हमारे लिए ना धारणाएं हैं।
अब पावर बुक जो हमें समझा रही है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, हम लोग सब ना धारणाओं से बंधे हुए हैं। जब ये हम एक किसी धारणा को मानना शुरू कर देते हैं, बचपन से हमें उस धारणा के बारे में सिखाया गया है, तो बचपन से हम अपनी लाइफ के अंदर में उनको उतार चुके हैं। अब अगर मेरे को कोई कहे कि हाँ भाई मंगलवार के दिन तुमने ये करना है, मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, मंगलवार तो नहीं करना, क्योंकि मुझे बचपन से मंगलवार का बताया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन में, और सैटरडे को ये नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से ही वो चीज सिखाई गई है। अब वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं धारणा, जिसे कहना घर करना, वो धारणा मेरे अंदर घर कर गई है, तो मैं वो नहीं करता। अगर मैं वो करता हूँ तो मेरे लिए दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि मेरे को जो मेरी परिस्थितियां आसपास की, मेरी सेम यूनिवर्स ने उसी के अकॉर्डिंग मेरे आसपास की परिस्थितियों को बना दिया है। चलो वहां से अब अपनी बॉडी के ऊपर आते हैं, क्योंकि आज तो पावर बुक का ये है ना, स्वास्थ्य और पावर का दोनों का है, तो चलो स्वास्थ्य पे ही आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि कई लोग कहते हैं कॉफी पीते हैं तो नींद नहीं आती है, कई होते हैं हम तो सुबह उठ के जी, जब तक मैं सुबह उठ के ये ना कर लूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं फ्रेश हूँ। मैं ऐसा ना कर लूँ, मैं ये चीज ना ले लूँ, जब तक मैं उठ के सुबह 2 गिलास 3 गिलास गर्म पानी ना पी लूं, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी बॉडी है जो मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ है। और जिस दिन हम लोग वो नहीं किया, उस दिन समझ लो आपका दिन पूरा अलग ही चल रहा होता है कि आज तो मैं ये कर नहीं पाया, आज जल्दबाजी में ऐसा हुआ, तो आज मेरा पूरा दिन ना कुछ अलग से ही लग रहा है मेरे को। तो हम अपने दिन को ही ऐसा बनाना शुरू कर देते हैं। तो रोग हम अपने नजदीक में इसी तरीके से रोक भी अपने लिए कि अरे नहीं, मेरे को शुगर नहीं लेनी है, चाय के अंदर में अगर शुगर डल जाती है तो भैया मेरे को तो प्रॉब्लम आ जाती है, मीठा नहीं खाना मेरे को। तो ये सारी धारणाएं हमने बना रखी हैं कि मीठा खाने से ऐसा होता है, मीठा खाने से ऐसा होता है। मेरे से ज्यादा मीठा कोई नहीं खाता होगा, बहुत मीठा खाता हूँ। मेरे घर के अंदर 1 किलो का डब्बा आ गया तो उसमें से आधा किलो का डब्बा समझ लो 2 से ढाई दिन के 3 दिन के अंदर मेरे लिए है, वो मैं खत्म करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली उतना नहीं खाती मीठे के अंदर जितना मैं खा जाता हूँ, आधा किलो का डब्बा खा जाता हूँ मैं 2 3 दिन के अंदर में। कोल्ड ड्रिंक मैं पी जाता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती कोल्ड ड्रिंक पीने में, मैं पीता हूँ कोल्ड ड्रिंक, चीनी वगैरह सब कुछ लेता हूँ मैं, मुझे कोई इश्यू नहीं होता। मैं कहता नहीं, कुछ इससे होना ही नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब ये आप अपनी सोच को बदलोगे, सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आइसक्रीम मानिए, आइसक्रीम आधी वो ब्रिक मैं अकेला खा जाऊंगा, आधी ब्रिक बाकी पूरी फैमिली खाएगी मेरी। तो मेहमान आ जाएंगे, मेहमान भी उसी में आधी ब्रिक में निबट जाते हैं, बाकी आधी तो मेरे अकेले के लिए होती है। तो अगर 5 7 मेहमान भी आ जाए ना, और मेरे घर के 5 मेंबर, तो हाफ ब्रिक के अंदर 10 जने निबट जाते हैं। उसमें 4 जने तो ये कहते नहीं हमें मीठा नहीं खाना, 2 जने कहते हमने ये नहीं करना, 2 जने कहते इतना इतना दे दो बस, बस ठीक है। तो आधी ब्रिक में सब निबटते हैं, आधी ब्रिक मेरे अकेले के लिए होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आप अपने आप को जो मर्जी सोचना शुरू करो। मेरे फैमिली के अंदर मैं सबको कहता हूँ मैं तो 25 साल का हूँ, मैं तो अपने बेटे से भी छोटा हूँ, मैं तो अपने बेटे को बड़ा भाई कह देता हूँ, सबके बीच में भी कहता हूँ, सबको हंसा भी देता हूँ, उससे सब हंसते भी है, माहौल भी अच्छा हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। मेरी पूरी फैमिली के अंदर जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, सबके अंदर पता है राजेश तो 25 साल से ऊपर होने वाला ही नहीं है। राजेश की उम्र पूछो, वो कहता 25 साल। तो कई लोग कहते हैं नहीं 52 होगी, कोई कहता है अरे 62 होगी, ऐसे ही लोग मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, राजेश कहता है 25 है तो इसकी 25 ही है। तो मैं तो कहता हूँ नहीं नहीं, मेरी 25 है। मैं तो बच्चों के जैसा हूँ, आप बड़े लोग यहाँ बैठो, मैं पीछे खड़ा हूँ बच्चों की तरह में। तो अगर आप अपने दिल से खुद को बच्चा मानते हो, हाँ फेस से लगू या ना लगू मुझे नहीं मालूम, मैं क्या लगता हूँ क्या नहीं लगता, लेकिन मैं अपने को दिल से बच्चा मानता हूँ। और मुझे मालूम है कि वो आजकल तो एक वो भी आता है ना, टेस्ट आते हैं जिसके अंदर में पता चलता है कि आपका फिजिकल क्या है और वैसे क्या है। तो मेरा वहां चेक किया जाएगा तो मेरा 25 नहीं आने वाला है, 25 से ऊपर आने वाला नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने दिल से, जिसको कहते हैं ना दिल से वो बच्चा होना, दिल से छोटा होना, तो मैं तो अपने आप को, और ये मैं अभी से नहीं कहता कि मैं सोचूं कि मैं मैजिक बुक की वजह से और मैं पावर बुक कर रहा हूँ तो शायद 2 3 में, मैं अपने आप को पिछले 10 15 सालों से ही ना, मेरे को कोई मेरी एज पूछता है ना,
जैसे वो लेडीज को लगता है ना, मेरे को भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि कोई चीज मारू इसको, मेरी ऐसे क्या लेना देना तेरे को। और मेरी एज तो मैं कहता हूँ 25 साल से ऊपर नहीं है। मैं तो सबको कहता हूँ, और कई सालों से 25 के बाद तो मैंने रोक ही दिया अपने आप को कहना। 26 तो मेरी, मैं कहता हूँ मेरी आई नहीं है, मैं तो 25 में ही अटका हूँ अभी तक। तो मैं तो पिछले 20 सालों से ही, अब सब कहेंगे पता चल गया एज क्या है इसकी, तो 15-20 सालों से यही कहता आ रहा हूँ कि मेरी तो 25 है, 25 से ऊपर नहीं है। तो जब आप अपने आप को 25 का मानोगे तो 25 वाली काम कर लोगे सारे। मेरे साथ मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मतलब कि इस एज के हैं, जो मेरे को भैया कहते हैं, बस कहने को भैया कहते हैं, लेकिन अब फ्रेंड्स वाली हमारी बातें होती है और फ्रेंड्स की तरह हम लोग आपस में ट्रीट भी करते हैं। घूमने भी अगर कभी गया हूँ तो मेरे साथ में बड़े से जल्दी से वो लोग मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि राजेश भैया तो उनके साथ में बड़े जल्दी से, क्योंकि राजेश भैया, मेरी तो उम्र 25 है, तो मैं 25 वालों के साथ भी बड़ी जल्दी से मिक्सअप होता हूँ और अपनी एज वालों के साथ भी हो जाता हूँ मिक्सअप। तो मेरे को बड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है उनके साथ में मिक्सअप होना। तो मैं ये नहीं करता कि नहीं ये बच्चे हैं तो उनके साथ में मिक्सअप नहीं होना। मेरे साथ में शादी ब्याह में आप जाके कभी देखो तो बड़े लोग कम होंगे, छोटे मेरे साथ ज्यादा चिपके होंगे कि राजेश भैया चलो ना इधर हमारे साथ में, आप हमारे साथ आओ। तो इस तरह से मेरे साथ में होता है। मेरे को जब बड़ा अच्छा लगता है कि लोग ये इतनी एज में भी मेरे को आके भैया का वो कहते हैं ना कि राजेश भैया इधर आओ मेरे साथ में, बड़ी दिल से खुशी होती है कि वाह। और वो आपको और जो करता है कि नहीं वाह, मजा आ गया इसमें, मैं इस एज के अंदर हूँ। तो ये सारी चीजें आप जो मन से सोच लोगे ना अपने आप को, तो आकर्षण का नियम जो है ना, आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ बनाना शुरू कर देता है। आप अपने आप को सोचोगे कि मैं ये चीज खाने से मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज खाने से प्रॉब्लम होगी। अब माइंड में हम लोगों को रोज एडवर्टाइजमेंट में इन चीजों में सिखा दिया गया, बता दिया, आसपास के लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया है कि शुगर खाओगे तो डायबिटीज की प्रॉब्लम होना लाजमी है, अगर ये मीठा खाओगे तो ये आपके लिए होना लाजमी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब कि मैं देखता हूँ कि 20-20 साल के बच्चे भी यही बात कर रहे थे, अरे नहीं 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 मीठा नहीं खाना, अरे नहीं फीकी चीजें खाने के वो शौक में बैठे हुए हैं, नहीं 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 ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने खुद के लिए तो माहौल क्रिएट किया, अपने बच्चों के लिए भी ऐसा क्रिएट कर दिया कि बेटा ये नहीं खाना, इससे दिक्कत हो जाएगी। हाँ कई चीजें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, वो कोल्ड ड्रिंक के लिए हम कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक नुकसान पहुंचाती है भाई, कई तरीकों से बच्चों को उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। लेकिन हम मीठे के लिए हमने सारी जिंदगी मीठा खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे बुजुर्गों को देखो कितना मीठा खाते थे वो। मैं तो 1 किलो डब्बे की बात कर रहा हूँ कि आधा किलो खाता हूँ उसमें 3 दिन लगा देता हूँ। मैं अपने लिए सोचूं तो मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी तो एक डब्बा आता था तो एक डब्बा एक झटके में पता चलता था, 1 किलो मिठाई वो लाते थे और 1 किलो मिठाई बैठ के वहीं खा जाते थे मेरे दादाजी। मैं उनको देखता था तो 1 किलो मिठाई भी उनके लिए कुछ नहीं होती थी। वो कह रहे लाओ रसगुल्ले कितने लाते हो, 1.5-2 किलो रसगुल्ले तो उन्होंने 1 सेकंड के अंदर निपटा जाने होते थे। उनको पता भी नहीं चलता था 1.5-2 किलो रसगुल्ले भी कहाँ चले गए। मेरे दादाजी काफी 90 साल से ऊपर होने के बाद में उनकी डेथ हुई और चलते फिरते फर्स्ट क्लास गए, वो कोई ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ कि कोई हॉस्पिटलाइज हुआ या कुछ हो, चलते फिरते गए। तो मुझे तो मेरे उसमें कहते हैं ना, वहीं से मिला उनके, वहां से मेरे फादर भी मेरे चलते फिरते गए, कोई दिक्कत नहीं आई उनको। तो मेरे को तो बचपन से ही वो मिला इस तरीके से। तो मैं तो ये खुश होता हूँ कि वाह, उनकी वजह से मैं, जो मेरे दादा है मेरे पापा है, उनकी वजह से मैं इतना, ये चीजें मेरे को मिली है। तो हमने जो धारणाएं, अब कई धारणाएं हमने भी बना रखी है, मैंने भी बना रखी है कई धारणाएं, पर हमें उन धारणाओं को ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना, हमें उन धारणाओं से निकलना होगा। अपने आप को अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, इन बीमारियों से बचाना है, हमें खुद को अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो इन चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा। मेरे को बाद में पता चलता है, कुछ लोग मेरे को कहते भी कि राजेश पता नहीं कौन कौन सी क्या बातें कर जाता है, पता नहीं सच होती है झूठ होती है। तो लेकिन आप मेरा यकीन मानिएगा, 90% सच होती है उसके अंदर, 10% बीच में थोड़ी बहुत तो डालनी पड़ती है ना, सब लोगों को समझाने के चक्कर में। तो 90% मैं मान के चलूंगा, मैं कह के चलता हूँ 90% तो बिल्कुल सच होती है इसके अंदर में बातें। और जो मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ वो एग्जाम्पल मेरे ट्रू होते हैं बिल्कुल 100%। तो जो भी मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ वो मेरी लाइफ के, खुद के जो मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर वो जो भी किया वो सारी आपको बातें बता रहा हूँ। तो वो 100% ट्रू बातें बताता हूँ, उसके अंदर कोई भी
किसी तरह का कोई मिर्च मसाला नहीं होता उसके अंदर में। तो चलो जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पावर बुक आज हमें अपनी बीमारियों से कैसे बचना सिखा रही है, कैसे हमें धारणाएं चेंज करना सिखा रही है। हाँ जी। अ, एक बार ऊपर अनुराधा जी देखना, मैंने ऊपर कर दिया था शायद, कहाँ से हमने। मैंने मैं नीचे आप सही कर रहे हैं, और थोड़ा सा डाउन ये जाइए, नीचे कीजिए। हाँ हाँ, वही वही पेज है। ठीक है। जिस थैंक यू। चीज से मैं डरता हूं वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। जॉब। प्लेसिबो इफेक्ट। दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता है कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती है तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहे तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। आगे आगे। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। थॉमस टटको, जन्म 1931, खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक। आपके भीतर का संसार। आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष तंत्रों या अंगों की मुखिया होती है और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती है तथा उनका प्रबंधन करती है। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोंच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती है और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है तो उत्तक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती है। उत्तक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा जोड़ती है।
जब अभी आप बैक्टीरिया आगे करो। हाँ जी, हाँ जी, करो। हाँ, जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती है। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती है कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती, तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती है। जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती है। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है, तो स्मृति कोशिकाओं को उनकी पूरी जानकारी होती है और हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है। अब तो सीबीआई इसके अंदर हमारे देख लो, सीबीआई बैठी हुई है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, और मिलिट्री बैठी हुई है, फौज बैठी हुई है। सारा ब्रह्मांड का मतलब जो हम यहाँ चला रहे हैं ना, अकाउंटेंट इसमें हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो यह बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है। अकाउंटेंट भी बैठा हुआ है, फोटोग्राफर भी बैठा हुआ है, फौज भी बैठी हुई है, फौजी भी बैठे हुए हैं, मिलिट्री वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, और साथ में फायर ब्रिगेड वाले भी हैं। तो ये सारे हमारे अंदर है। तो कितने बढ़िया से एग्जाम्पल से ये स्टोरी मैं इसीलिए कहा था और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। बड़ा मजा आ रहा था ये सब कुछ समझने में कि किस तरह से एक छोटी सी बॉडी के अंदर खरोच पहुंचती है, तो वहां की एक टीम पहले आती है जो वहां पे ब्लड निकलता है, उस ब्लड को वहां थोड़ा सा हार्ड करती है और वो ब्लड निकलने से बचाती है। उसके बाद में रिपेयरिंग का टीम के पास जाता है और रिपेयरिंग की टीम आती है, वो रिपेयरिंग करना शुरू कर देती है। और जहां पर बताया जा रहा है जिस तरीके से कोई वायरस आता है उसकी फोटो खींच ली जाती है और वो रोका जाता है। तो मतलब कि कितने डीपली कैसे कैसे समझाया जा रहा है, कितना अच्छे तरीके से हमें ये पावर बुक में समझाया जा रहा है कि हमारे अंदर ही पूरा संसार है। उसमें 60,000 मील लंबी हमारे अंदर में रक्त कोशिकाएं हैं। कई बार हमने सुना था ना कि अगर हमारी बॉडी के उसमें से निकाल के उसको किया जाए तो पूरी पृथ्वी के चारों ओर घुमा सकते हैं, ऐसे करके कुछ मैंने कभी सुना था कि ऐसा कुछ होता है। तो आप 60,000 मील लंबी, यानी कि देखो ना कितनी लंबी रक्त कोशिकाएं हमारे अंदर है, जिसके बारे में जिसको हमारे यहाँ पे कोशिकाएं जो हमारी देखभाल करती हैं, जिसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो मतलब कि वो लेती है हमसे, वो उससे कोशिकाएं कुछ ऑर्डर देती है और कुछ लेती है, तो आगे वो काम करती हैं। मतलब कितने बढ़िया तरीके से ये मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसके अंदर की कि मैं क्या समझाऊं इसके अंदर में। इतना डीप यहाँ पर समझाया गया है कि एक एक चीज के बारे में कि ये हुआ तो उसके बाद में ऐसा हुआ, फिर वहां से दूसरी टीम आई, फिर तीसरी टीम आई, फिर चौथी टीम आई, उसने ये किया, कोई घुसपैठिया आया उसकी फोटो ली गई, उसका रिकॉर्ड से चेकिंग की गई। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नया रिकॉर्ड। कि जैसे कोई चोर आया तो पहले उसकी फोटो खींची गई, अब रिकॉर्ड में चेक की गई, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है तो उसका नया रिकॉर्ड बना दिया गया। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर नई नई फाइलें जोड़ते हैं, वैसे ही हमारी ये सारी चीजों की फाइलें बनती जाती हैं। जो हमने जैसे मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो थेरेपिस्ट होने के बाद में जब हमने ट्रेनिंग ली थी तो ट्रेनिंग में हमें समझाया गया था कि कैसे रोज की डेली की एक फाइल बनती है सॉरी, कैसे डेली की एक फाइल बनती है जो दिन के अंदर हम काम कर रहे हैं, और कैसे उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स चुने जाते हैं। डे वाइज के इम्पोर्टेंट पार्ट्स पार्ट चुन के उनकी एक फाइल बनती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है। और पूरे दिन के जो 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से कुछ एक ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो वहां से निकाली जाती है और फिर वहां जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम महीनों तक वही काम कर रहे होते हैं रूटीन के अंदर, तो वहां पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट किया ही नहीं होता।
कि उस फाइल के अंदर जाए, और वहां से इम्पोर्टेंट चीजें जो है कभी कभार महीनों में 2 महीनों में निकलती हैं, तो वही डलती है। फिर उन इम्पोर्टेंट फाइलों में से भी कुछ और अलग से फिर जो चीजें निकाली जाती है, जो हम अगली लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होते हैं, वो लेके जाते हैं हम लोग। तो आकाशीय रिकॉर्ड्स खोल के वो चेक करना, चलो ये सारी चीजें तो वहाँ की है कि वहाँ हम चेक करते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं, आकाशिक में जाके रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा देखा जाता है, थोड़ा पास्ट के बारे में देखा जाता है। तो सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वहाँ फाइलें ना हमारे यहाँ दर्ज होती है, और वो आकाशिक रिकॉर्ड में जाके चेक भी की जाती है। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, वो चीजें हम चेक करते हैं लोगों की। तो ये उसी तरह का यहाँ पे जैसे आकाशीय रिकॉर्ड्स बनते हैं हम लोगों के अपने, वैसे ही हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड ऑलरेडी बन रहा होता है। तो स्मृति कोशिकाएं जो है, यानी कि जो याद करने वाली स्मृति कोशिकाएं, वो एक नई फाइल खोल देती है। तो वायरस आया, कोई पुराना वायरस आया, तो उसके लिए सारी टीमें भेज देती हैं उसको वायरस को नष्ट करने के लिए। जो फीवर होता है, जैसे कई बार हमें तो फीवर के लिए भी क्या होता है, जो हमें बॉडी के अंदर टेम्परेचर दिया जाता है, वो उस वायरस को मारने के लिए टेम्परेचर दिया जाता है, ताकि वो वायरस को मार दिया जाए। ठीक है। तो सब कुछ इसमें बड़े आराम आराम से, बड़े इतना डिटेल में समझाया जा रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें और क्या समझाऊं इससे अच्छा। जो पावर बुक ने इतने से इसमें बड़ा अच्छा से समझा दिया है। तो कई कह रहे होंगे बस कर, फिर आगे पढ़ना शुरू कर, क्यों बोले जा रहा है। तो चलो दादाजी, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कारणवश आपके शरीर शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होती है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि इतने सारे जीरो कितना है? 100 ट्रिलियन है ना, ये 100 ट्रिलियन हाँ, 100 कोशिकाएं। ट्रिलियन, 5। ओके। कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं और ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। तो आप अपने देखोगी, आप देखो जी, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, यानी कि 100 ट्रिलियन मजदूर आपके अंदर काम कर रहे हैं। आप बाहर के एक मजदूर की और उसकी चिंता करते हो, आपके अंदर देखो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, यानी कि 100 ट्रिलियन हमें जिंदा रखने के लिए काम कर रही हैं। तो हमें उनका ध्यान करना चाहिए। और ये आपने ये पढ़ा यहाँ पर कि हर तरह की फार्मेसी हमारे अंदर ही उपलब्ध है। हमें जो दवाइयाँ बाहर से लानी है ना, केमिस्ट का इंतजार करना पड़ता है कि भैया केमिस्ट ओपन करे और दवाइयाँ लेके आए। तो कोई जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही केमिस्ट, फार्मेसी, सब कुछ हमारे अंदर है। दवाइयाँ लेने की जरूरत उसे पड़ती है, वो जरा सी एक छोटी सी क्या होते हैं ना, आजकल ये हो गया है कि अरे जरा सी कुछ एक छींक आई नहीं, उसके बाद अरे जल्दी से जाकर ना फटाफट गोली खा लो। क्यों? क्योंकि अरे सेकंड छींक आएगी तो भैया अब कैसे चलेगा। अरे कितना बड़ा काम हो गया, एक छींक आ गई तो पूरा मतलब कि ना घर हिला देते हैं लोग कि अरे इसको तो बड़ी एक दो छींकें आ गई है, वो पूरा घर हिल जाता है जी। अरे नहीं, नहीं, जल्दी से इसको दवाई लेके दो, अरे ये दिक्कत आ गई, जल्दी से कुछ इसको ऐसा दो। तो हम बड़ी ना चिंता हम लोग बड़ी जल्दी से करते हैं। और कई लोग हैं ऐसे चिंता करने वाले, जो मैं अपने अगर रिलेशन में बताऊं, तो वहां पे तो 24 घंटे के अंदर मतलब कि वो लोग ना 10 घंटे मान लो, 12 घंटे या 18, जितने भी घंटे, 15 घंटे जागते होंगे ना, तो आधा टाइम ना सिर्फ उनकी बातें यही चल रही होती है
कि मैंने ये गोली खाई आज तो मेरी ये गोली खाई। और मैं कितने सालों से देख रहा हूँ उनकी गोलियों का भंडार ना वो बढ़ता ही जा रहा है। वो जहां बैठे होते हैं ना वहां पे ड्रॉर खोलते हैं, उसमें से गोलियां निकलती है। वहां जाते हैं अलमारी के अंदर, वहां खोलते हैं तो वहां पे टैबलेट्स नजर आती है, कोई दवाई कोई। अरे ये दवाई चाहिए, ये मेरे पास तो यहाँ पड़ी है। अरे अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई, अरे ये दवाई भी मेरे पास है। तो मतलब कि चलते फिरते केमिस्ट घर बने हुए हैं आज की डेट में। केमिस्ट के पास में इतनी शायद दवाइयां नहीं मिलेगी, कईयों के घरों में इतनी इतनी दवाइयां मिल रही होती है। अरे ये प्रॉब्लम आ गई, सर दर्द है, अरे मेरे पास इसकी ये गोली पड़ी है ना। अरे पैंडी तो ये पड़ी, और पैंडी की तरह की 10 चीजें और गोलियां पड़ी है, ये खा लो ना अभी पेट ठीक हो जाएगा। मतलब कि गोलियों का तो ऐसे रखते हैं जैसे मतलब कि वो खा रहे हैं कोई नॉर्मल टॉफीज वगैरह हम खाते हैं तो वैसे गोलियां खा रही होते हैं कई लोग तो। आप लोग समझो इस चीज को कि ये आप कैसे क्यों बढ़ती क्यों जा रही हैं। आप अपनी बीमारियों की चर्चा क्यों करते हो। अगर एक प्रॉब्लम आपको आ भी गई, मैं कहता हूँ चलो वंस इन अ वाइल आ भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी हमें दिक्कत आई उसकी हम बड़ी टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं। उठाएंगे आजकल तो सबसे पहले तो कोई डॉक्टर को कोई सोचे या केमिस्ट को सोचे, सबसे पहले हम तो गूगल को केमिस्ट मान लेते हैं, उसको डॉक्टर मान लेते हैं। जल्दी से उठाते हैं गूगल, गूगल के अंदर सर्च करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हमने गूगल में सर्च मारी, उसके बाद में यूट्यूब खोलो, उसके बाद में इंस्टाग्राम खोलो, उसमें कुछ भी खोलो, बस उस बीमारी से रिलेटेड में वीडियोस आने शुरू। और हमारे दिमाग के अंदर बार 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 बस उस इतनी सी एक सर दर्द चिंता को, जब तक वो माइग्रेन नहीं बना देते ना यूट्यूब और ये गूगल मिलके, तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जहां हमने एक बार में सर्च कर लिया कि मेरे तो भैया सर दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं, मेरे आज सर में दर्द हो गया, वो हल्का सा सर दर्द हुआ आपका, उसके लिए आपने सर्च किया। अब वो गूगल और यूट्यूब और ये सारे मिल के ना इसको माइग्रेन बनाने की दौड़ में लगे। कैसे इसको माइग्रेन बनाया जाए, कैसे इसको बड़ी बीमारी बनाया जाए। फिर आप यूट्यूब के, अरे यूट्यूब के अंदर आया कि जी ये चीज उबालो पानी के अंदर में और आप ठीक हो जाओगे। आज आपने कहा अच्छा ऐसे, तो फिर चलो जी मैं पहले ये करता हूँ। फिर पता चलता है थोड़ी देर बाद देखते हो यूट्यूब के ऊपर कुछ और आ रहा होता है। फिर आप कहते हो याला ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लूं मैं। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करके 2-4 दिन के अंदर पता चलता है कि वो तो और चीज बढ़ती जा रही है, उसका तो इलाज हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो चिंता करनी शुरू कर दी और आकर्षण का नियम आप भूल गए कि आकर्षण का नियम कहता है जो आप सोच रहे हो वो आपके साथ में आकर्षित होने वाला है। तो आपने जब चिंता करनी शुरू की किसी बीमारी के लिए तो वो फिर और और यूनिवर्स कहता है अरे इसको तो इसमें मजा आ रहा है यूट्यूब के अंदर बार बार सर्च करने में। तो यूट्यूब भी कहता है अरे वाह इसको तो मजा आ रहा है ये सर दर्द के। वो कहता है तो एल्गोरिदम यूट्यूब का भी चालू हो गया, एल्गोरिदम यूनिवर्स का भी चालू हो गया। जब हमने एक चीज देखी यूट्यूब ने फेंकना शुरू किया, इधर से यूनिवर्स ने एल्गोरिदम लगाया अपना आकर्षण के नियम का, तो बस हमारे पास भी वो आना शुरू हो गया। अब हमें इसको एल्गोरिदम को अपने अकॉर्डिंग कैसे चलाना है। कई लोग वायरल हो जाते हैं, कई लोग यूट्यूब पे वायरल नहीं होते हैं। तो उनको जिनको एल्गोरिदम चलाना आ जाता है वो चला लेते हैं। अब हमें भी यूनिवर्स का एल्गोरिदम मालूम है, आकर्षण का नियम समझ आ चुकी है। अब हमें कैसे बदलना है। तो हमें दवाइयों की चर्चा, बीमारियों की चर्चा बिल्कुल स्टॉप लगा देना है। कोई भी बोलता है तो मैं उस चर्चा से बड़ी जल्दी भाग जाता हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ देता हूँ, उनको प्लीज कह देता हूँ कि हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास में आके दवाइयों की, बीमारियों की बातें ना करो तो बहुत अच्छा है। मेरे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई कहता है दवाई ले लो, मैं उसको कहता हूँ अच्छा जी ठीक है जी, थैंक यू जी, आपने मेरे को बताया बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। टॉपिक चेंज करता हूँ फटाफट से। क्यों? क्योंकि मैं दवाइयों की तरफ नहीं जाता। और मैं कोशिश करता हूँ कि पहले तो मैं मेडिटेशन में ही अपने डिस्कम्फर्ट को दूर कर लूँ। और अगर नहीं हो रहा तो कोई ना कोई अपने लिए साइकिक सर्जरी, जो मुझे थेरेपिस्ट होने के बाद मुझे सिखाई गई है सर्जरी, उसको सिर्फ कहा जाता है लेकिन मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं वो करूँ, उससे अपने आप को ठीक कर लूँ। तो मेरी तो सबसे पहले ये मतलब कि जो मेरे अंदर भंडार है ना, जो पहले खैर मालूम नहीं था मेरे को इस चीज के बारे में, जो आज मेरे को पावर बुक ने बताया कि मेरे अंदर अशुद्धि का भंडार अपने आप है।
तो पहले तो चलो ये चीजें मालूम थी, साइकिक सर्जरी मालूम थी कि हम साइकिक सर्जरी कर सकते हैं, और ये मालूम था हमें इन चीजों से दूर रहना है। जो मैंने सीखा था मैजिक बुक के अंदर भी, कि दवाइयों से कैसे दूर रहना है, दवाइयों की बातें नहीं करनी है, स्प्रेड नहीं करना, बीमारी कुछ हो गई तो उसके बारे में स्प्रेड नहीं करना। तो मैं बहुत कम चांस होता है कि मैं कभी बोलूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हो रही होती है तो मैं अपना चुप रहता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं शांत रहूं और अपने आप को खुद से ठीक करूं, मैं मत बताऊं किसी को कि मेरे को क्या इश्यू है क्या नहीं है। पहला ये। और आज मेरे को नई चीज और पता चली कि ऑलरेडी मेरे अंदर में फार्मेसी है। तो जब मेरे पास में ये फार्मेसी है, जब मैं ये शुद्धि का भंडार खुद ही लेके बैठा हूँ, जब मेरे अंदर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं मेरे को जिंदा रखने के लिए काम कर रही हैं, जब ये कर रही है तो मेरे को वरी किस बात की करनी है, मेरे को चिंता किस बात की करनी है। सारी फार्मेसी तो मेरे अंदर है, सारे औषधियों का भंडार मेरे अंदर है, और दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। जब मेरी बॉडी ये कर सकती है, जब मुझे देखो मैंने वो चीज तो बड़ी जल्दी सीखी कि मैं बताऊंगा आपको एक, कि अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो वो सांप की तरह काम करेगी आपकी लाइफ के अंदर। सबने सुना होगा ये चीज कि अगर आपने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ के पकड़ लिया तो वो सांप का ही कार्य करती है। अगर आपको पिन चुभ गई और आपने सोच लिया कि मेरे को सांप ने डसा है, तो जिस सांप के बारे में सोचोगे आप कि मेरे को उसने डसा है, तो आपकी बॉडी में वही जहर बनना शुरू हो जाता है। ये कई जगह पढ़ा होगा आपने, कोई ऐसा तो कोई बात नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, ये आपने समझा होगा कई जगह, कि अगर आपको पिल लग गया और आपने सोच लिया, मान लिया आपके माइंड ने कि मेरे को सांप ने डसा है, और जोन से सांप के बारे में सोचोगे आप, तो वही जहर आपकी बॉडी बनाना शुरू कर देती है। जब ये चीजें हो सकती है, तो ये जब यहाँ लिखा जा रहा है कि हर दवा कंपनी द्वारा निर्मित उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है, तो फिर दवाइयों के उपचार के लिए क्यों नहीं ऐसा हो सकता मेरी बॉडी के अंदर में? मेरी बॉडी वो क्यों नहीं बना सकती? तो बॉडी पे इसका मतलब सब कुछ कर सकती है। तो अपनी दवा, अगर कोई बीमारी छोटी मोटी आ गई तो उसका इलाज अपने अंदर ही करो ना, खुद ही कर सकते हो आप। तो इसका मतलब तो यही है, आप बैठो सोचो कि ये डिस्कम्फर्ट है और इसके लिए मैं ये टैबलेट ले रहा हूँ। तो वहां पे बताया गया प्लेसिबो इफेक्ट, कि जिनने जिसके अंदर में गोली बताई गई, तो ले लो ना होम्योपैथिक की दवाई वाली गोलियां आती है, मीठी मीठी गोल गोल वाली, जिसमें प्लासिबो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर में 2 ड्रॉप डाल के बता दिया जाता है कि चलो ये गोलियां खा लो मीठी वाली, आप ठीक हो जाओगे। तो कई बार वो लोग वहीं से ठीक हो जाते हैं। तो अपने लिए भी यही कर लो, घर पे ला के रख लो। हाँ, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो मत करो मेरे कहने पर कि कहीं राजेश ने बताया था ऐसा और करना शुरू कर दो। नहीं, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो वो धीरे धीरे सॉल्व होगी, तो अपना दवाई लेते रहो, उसको धीरे धीरे उसको कम कर सकते हो आप। ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया 7:34, टाइम हो गया ज्यादा। तो फ्राइडे का डे है, लोगों को काम पे जाना होता है, तो आज का हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को अगर अच्छे से करना है, पावर बुक को सिर्फ सुनना से कुछ नहीं होने वाला, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो आपको इसमें लगता है कि आपकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, रोज का कुछ भी इसमें से एक जो चैप्टर चलता है उसमें कुछ भी एक ऐसी चीज उठाओ, और उठा के उसको अपनी लाइफ के अंदर में इम्प्लीमेंट करो अगर आपको लगता है। और अगर मेरी बात से आपको कुछ लगता है कि ये चीज सही कही गई है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो। पावर बुक को नहीं लगता तो एक स्टोरी समझो और उसको छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि राजेश जो यहाँ बोल रहा है वो उसको करना ही करना है। जरूरी नहीं है जो पावर बुक कह रही है उसको समझना ही समझना है और उसको करना ही करना है। जो आपको अपनी लाइफ के अंदर अच्छा लग रहा हो तो उसको ग्रहण करो, जो नहीं लगता हो उसको फिल्टर करके अपनी लाइफ से निकाल दो। चाहे वो मैं कह रहा हूँ, चाहे मैजिक बुक कह रही है, चाहे पावर बुक कह रही है। लेकिन अगर कुछ लग रहा हो कि हाँ इसके अंदर बात के अंदर वजन है, पावर बुक के अंदर जो बात कही है उसमें वजन है, जो राजेश कह रहा है वो उसमें वजन है, जो अनुराधा जी पढ़ रही हैं उसमें कुछ वजन लिखता है आपको, तो उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लो
और बाकी चीजों को वॉश आउट कर दो, उसको छोड़ दो। तो चलिए जी, दिल पे नहीं लेना किसी भी चीज को, और जिगर में उतारना है, बस इतना कर लेना है। अपने लाइफ को अगर झिंगा लाला करना है तो इम्प्लीमेंट, इसमें से कुछ मिलता है तो कर लो। मैं तो अपने लिए रियलिटी बताऊं, मैं तो अपने लिए इसमें से कुछ ना कुछ रोज ढूंढता हूँ, और आज मेरे को मिला है इसमें से एक अपने लिए स्पेसिफिक औषधि का भंडार, जो आज मैंने अपने, जो आज मैं यहाँ से ग्रैंड कर रहा हूँ पावर में से। तो मैं दवाइयों में वैसे भी नहीं जाता हूँ, बहुत रियर केस के अंदर मैं दवाई लेता हूँ। कभी बहुत मुसीबत में हो जाऊं और मुझे लगे कि अब मैं सहन ही नहीं हो रहा मेरे से, कुछ मेरे को ऐसा चाहिए, तो मैं शायद टैबलेट ले लूं कोई भी, नहीं तो मैं जाता नहीं। और कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि बीमारियों की बात ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी सिर्फ 4-5 लोगों का खुला हुआ है, बाकी सब लोग भी तो मैजिकल डस्ट चाहते होंगे ना, करना या देना या लेना। तो कैमरा ओपन कर लो ना, सुबह सुबह अपने चेहरे अच्छे अच्छे, इतनी ब्यूटीफुल सोल्स हो सब लोग, तो अपने चेहरे दिखाया करो, हमारा दिन भी अच्छा बन जाए आप लोगों के अच्छे अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे देख के। तो देखो, बहुत अच्छे राजेश सर, बहुत अच्छे बोल रहे हैं आप। थैंक मैं यू जी। चाहते हैं कि मैं दवाई दवाई आउटस्टैंडिंग सर, बहुत अच्छा, पावरफुल वर्ड, मजा आ गया। इलेक्ट्रीफाइंग एक्सलेशन। थैंक लाइव यू। झिंगाला सर। लाइव झींगा लाला प्रदान करें। गार्डन गार्डन बन गया सर। देखो मैं एक और चीज कहूंगा, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आप लोग तो देखते ही होंगे, अपने ये जो हम चाह रहे हैं शायद देखते होंगे, तो अपना चेहरा यहाँ दिखा दिया करो ना कभी कभी यूट्यूब पे, खुद को भी देखो कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ या कितना सुंदर लग रही हूँ। वीडियो में जाके अपने आप को खुश तो हो जाओ देख के। कैमरा बंद करके ब्लैक आउट करके क्या फायदा है? लाइफ को ब्लैकआउट से निकालो, अंधेरों से निकालो, ये ब्लैक ब्लैक जो नजर आता है ना, मजा नहीं आता। कुछ रोशनी लेके आओ, अपने अंदर भी रोशनी लेके आओ, और यहाँ पे भी रोशनी लेके आओ बढ़िया सी, ब्लैकआउट से अच्छा लगेगा। रोज ना सही, चलो रोज नहीं खोल सकते तो वंस इन ए वाइल तो शक्ल अपनी आराम से जरूर दिखाया करो। और खुद भी अपने आप को जाके ना, जब यूट्यूब के ऊपर जाके आपकी चेहरा दुनिया भी देखेगी, आप लोग भी अपना चेहरा देखोगे, कितना मजा आएगा, है ना? तो चलिए करते हैं जी मैजिकल डस्ट। आप लोगों ने कर ली, मैं भी एक सेकंड बस दीजिए मेरे को। मैजिकल डस्ट मैं भी करता हूँ सबके ऊपर, कि जैसे आज विद्यावती जी के पास में कल आया क्रेडिट के मैसेज, तो सबकी लाइफ के अंदर वो मैजिकल डस्ट आए, सबके यहाँ क्रेडिट के मैसेज आए, और सबका जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो दिन पर दिन और बेहतर होता जाए। सारे डिस्कम्फर्ट अब आप लोग निकालो, रोज मेडिटेशन में आओ। जैसे ही 20 to 1 काउंट होता है या 10 to 1 काउंट होता है, तो बीच में कोई भी एक जरूरी वन पे ही हो सकता है आप ट्रांस में चले जाओ, तो 5 नंबर ले लो, जो अच्छा लगे फिगर, 6 नंबर ले लो, 7 नंबर ले लो, कि जब मैं यहाँ पे 7 पे पहुंचूंगा, मेरा ये डिस्कम्फर्ट जो है मेरा आज यहाँ से चला जाएगा। तो आज मेरा ये डिस्कम्फर्ट जाएगा, आज मेरा ये डिस्कम्फर्ट जाएगा, आज मेरा बॉडी पार्ट जो है मतलब कि मुस्कुरा के मेरा चेहरा दिखेगा। तो ये करना शुरू करो, देखो थोड़े दिनों में कैसे डिस्कम्फर्ट आपके लाइफ से छू मंतर होते हैं। तो ठीक है जी, चलिए कल फिर मिलते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ में आफ्टरनून में 2 से 3 में होते हैं, तो 2 से 3 में मिलते हैं सब लोग।